हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन्स की दो फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। इन फॉर्म्स को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में तीन क्वेश्चंस हर बार आएंगे। व्हाट इज़ द फॉर्म, व्हाट इज़ द फॉर्म, फॉर्म एक्चुअली में ये क्या है, ये दोनों फॉर्म्स हैं क्या, वाई हमें ये रिक्वायर्ड क्यों है, एंड हाउ टू फाइंड दिस फॉर्म्स। ये क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस पर डिस्कशन होगा आज के इस लेक्चर में। आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन में इंटरसेप्ट फॉर्म की। इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ होती क्या है। तो होती तो बेटा ऐसे है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये मिल गया आपको। ये जो फॉर्म है ये आपकी क्या कहलाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगी। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमें क्या करना है, हमें जो कोई प्लेन डिफरेंट एक्सेस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, अगर ये हमें फाइंड करना है तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए होगी। तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ डिफरेंट एक्सेस। अलग अलग एक्सेस पे हम कितना इंटरसेप्ट बनाते हैं, हमें इसके लिए ये फॉर्म रिक्वायर्ड होती है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड इंटरसेप्ट फॉर्म। इस पर भी बात कर लेते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म हमें कैसे पता कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम ए जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, एक जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। वो हम लोग कुछ इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं, डेलिबरेटली ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। सी कई बार क्या होगा, ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं, कई बार आपको ऐसे भी कहीं कहीं बुक्स में मिल जाएगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू माइनस डी। अल्टीमेटली ये जो प्लस डी ऐसा भी मिल जाएगा, इधर से माइनस डी आएगा। अल्टीमेटली डी इज़ अ कांस्टेंट, और वो हमेशा क्या होगा, उस फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें साइन क्या है, और उस साइन को हम हमेशा क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है पॉजिटिव बना करके ही खेलेंगे हमेशा। तो हमें क्या करना है, जो भी जनरल इक्वेशन है उसमें डी का साइन हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव ही रखना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों ज़रूरी होती है कि हम डिफरेंट एक्सेसेस पर हम क्या निकाल सकें, इंटरसेप्ट निकाल सकें। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, या ये जो प्लेन है, ये एक्स एक्सेस पर ए इंटरसेप्ट क्रिएट करता है। तो ऑब्वियस बात है बाकी एक्सेस पर हमें 0 0 रखना होगा। तो एक्स एक्सेस पर ये कितना इंटरसेप्ट बनाता है, ए 0 0। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ए 0 0 सब्सिट्यूट करते हैं, कहाँ पर, एक्स वाई जेड की जगह पर। तो जो अगर हम रखेंगे तो ए इस वाली इक्वेशन में रख लेते हैं क्योंकि हमें ये पॉजिटिव बनाना है। तो ए एक्स की जगह पर ए आ गया और वो दोनों 0 हो गए, इज इक्वल्स टू डी। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो जो कैपिटल है इसका वैल्यू डी बाई ए आ गया। सिमिलरली अगर हम बी ज़ीरो और 0 0 सी रख करके देखें तो जो b का वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। b का वैल्यू अगर आप देखें ध्यान से तो क्या मिलेगा, b का वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी बाई बी, और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, डी बाई सी। अब जब ये वैल्यूज़ आ गए तो नाउ हम इस इक्वेशन का सहारा ले रहे थे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन 1 में एक जगह पर रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, डी बाई ए एक्स प्लस डी बाई बी वाई प्लस डी बाई बी जेड इज इक्वल्स टू डी। डी कॉमन आकर के कट जाएगा तो क्या आएगा, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे किसी ने पूछा फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ फॉलोइंग प्लेन इन डिफरेंट एक्सेस, और प्लेन आपको कुछ दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। एज आई टोल्ड यू, आप क्या करना है, 12 को उधर ले जाएं, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, -12। इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो यही इक्वेशन कुछ ऐसी कन्वर्ट हो जाएगी, -2x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 12। अब क्या करें, इसको 1 करना है। अगर आप इस फॉर्म को देखें ध्यान से तो 12 से डिवाइड मार देते हैं। तो अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन कितना आ जाएगा, -6। ध्यान से देखिएगा, इसे प्लस के फॉर्म में लिखते आ रहे हैं, y अपॉन कितना हो जाएगा, -4 प्लस जेड अपॉन -3। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, 12 से डिवाइड मार करके इज इक्वल्स टू 1। तो इसका x पे इंटरसेप्ट कितना है, -6, y पे कितना इंटरसेप्ट है, -4, और z पे कितना इंटरसेप्ट है, -3। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप कहीं पर भी कर सकते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ तो नॉर्मल फॉर्म है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू p। रिक्वायर्ड क्यों होता है, रिक्वायर्ड व्हेन वी हैव टू फाइंड perpendicular distance from the origin। हमें जो गिवन प्लेन है, ऑफ गिवन प्लेन, ये भी लिख देते हैं, ऑफ गिवन प्लेन, जो भी गिवन प्लेन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो, कहाँ से निकालनी हो,
ओरिजिन से निकालनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे बेसिकली नॉर्मल फॉर्म का। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं जाते हैं, वापस से देखते हैं कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड पर आते हैं, हाउ टू फाइंड नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू माइनस डी। अब सभी को मालूम है ए एक्स बी और सी, ए बी सी अगर आपको ध्यान हो तो ये डी आर्स थे ऑफ नॉर्मल, अगर आपको ध्यान हो डी आर्स ऑफ नॉर्मल थे। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं डी आर्स ऑफ नॉर्मल को हम क्या करेंगे, प्लेन का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन से उसी का इस्तेमाल करेंगे और इन डी आर्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डी सीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले तो ये जो माइनस डी इक्वेशन है इसे प्लस डी लिख लेते हैं हम लोग, है ना, ऑब्वियस सी बात है। पहले बात ये समझिए कि ये प्लस डी माइनस डी से फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो हमेशा उसका मॉडुलस ही लेना होगा। भाई जनरल एक प्लेन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी भी होता है, कहीं कहीं पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो भी लिखेंगे। तो दोनों में से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही लेने वाले हैं, तो उसका मॉडुलस ले लेंगे। तो चाहे माइनस लिखा हो प्लस लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने यहाँ पर प्लस कर लिया है। अब मैं क्या करूँ, अगर इसको स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ पूरे को, तो फिर क्या होगा, आई होप समेशन ऑफ ए स्क्वायर आप सभी को क्लियर होगा। ये क्या होगा, अंडर रूट लगाया हुआ है। तो ये आई होप ये वाला वैल्यू आई होप आप सभी को पता होगा क्या होता है। अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर का जो वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये यहाँ पर। तो अगर हम इंडिविजुअली से डिवाइड करें तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई प्लस सी अपॉन समेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू डी अपॉन समेशन ऑफ ए स्क्वायर। इस पूरे सेगमेंट को हम एल मान सकते हैं क्योंकि अब ये क्या बन गया डी सीज, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू, इस पूरे को भी एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं और वो पी। इसको भी हम लोगों ने क्या अज्यूम किया, वेयर पी जो है वो है डी अपॉन समेशन ऑफ अंडर रूट समेशन ऑफ ए स्क्वायर। और यही जो पी है, वेयर पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अब उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अब किसी ने कहा, क्वेश्चन वाले ने पूछा, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। बहुत आसान है। अब हमें इसके ऑब्वियस सी बात है, ये डी आर्स पता है नॉर्मल के, तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन पे जाएँ तो डी आर्स ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएंगे, डी आर्स ऑफ नॉर्मल बेहद आसान है। डी आर्स ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएंगे, 2 3 4। और अगर हम डी सीज ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे तो डी सीज क्या हो जाएंगे, 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, 3 अपॉन अंडर रूट, आई होप ये 29 हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, 29, 4 अपॉन अंडर रूट 29, ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 अपॉन ये तो लिखा हुआ था अंडर रूट 29 एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 वाई प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 जेड इज इक्वल्स टू, अब पी कितना दे रखा था यहाँ, सॉरी 12 दे रखा था अपॉन अंडर रूट 29। अब ये जो पी है अगर इससे इक्वेट कराएंगे तो पी का वैल्यू कितना आएगा, 12 अपॉन अंडर रूट 29। यही जो आ गई हमारे इतने यूनिट जो आ गई, ये आपकी क्या आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई उस प्लेन की ओरिजिन से। आई होप समझ में आएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।